हाय गाइस। तो आज मेरा ईपीएफओ एसएसए का पेपर था, आज 22 अगस्त को, और सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं आप लोगों को उसका एनालिसिस बताने वाली हूँ कि मेरा एग्जाम कैसा गया और कैसा पैटर्न था। ये तो सभी लोगों से आपको पता चल ही चुका होगा कि हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे स्विच तभी कर सकते हैं जब हमें पहले सेक्शन को सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे कि हम रीजनिंग पहले आ रही है तो हम उसे सबमिट करेंगे, फिर नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे। पेपर मॉडरेट था। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस भी बता देती हूँ। अब मैंने जो कुछ क्वेश्चन अभी आके लिख रखे हैं एग्जाम के बाद में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरे में एक मिरर इमेज से क्वेश्चन आया था कि घड़ी में कोई टाइम दिया गया था कि उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, तो वो 1160 में से माइनस करके हमको करना था। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें एक मेरे में तर्क आया था, आर्ग्यूमेंट वाला, और एक निष्कर्ष वाला आया था। फिर डायरेक्शन में इस टाइप का क्वेश्चन था कि ए इसके पूर्व में है, फिर बी ए के पूर्व में है। तो मतलब ऐसा नहीं था कि आप सिंपल एक डायग्राम बनाओ और उसको इधर चला दिया या उधर चला दिया, तो उस तरीके से नहीं था। एक मिरर इमेज पे भी था। सीरीज थोड़ी इजी थी, लेकिन डबल टाइम डिफरेंस से चेक करने पर वो बनी थी। पजल आई थी, 2 से 3 पजल थी, जिसमें एक इस तरीके से था कि 6 घर हैं जिसमें बीच में गलियारा है, 3 ऊपर की तरफ है, 3 नीचे की तरफ है, मतलब नॉर्थ साइड ऊपर देख रहे हैं, साउथ साइड देख रहे हैं, ऐसा करके फिर उनको अरेंज करना था। एक गोले में 7 लोग बैठे हैं, ये भी पजल वाला ही था, क्या कहते हैं। फिर एक एनालॉजी का क्वेश्चन भी आया था। कैलेंडर से क्वेश्चन था। ये भी एक क्वेश्चन था कि कल के बाद वाले दिन में, मतलब सोमवार है और उस दिन तारीख 7 है, तो मतलब उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, इस टाइप से था एक क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन था कि प्लस को डिवाइड से चेंज करो, 2 को 4 से चेंज करो, तो मतलब कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो। फिर उसके बाद में इक्वेशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, जैसे कि उन्होंने दे दिया कि ए हैशटैग बी का मतलब है ए बी का बेटा है, और ये तो फिर पूछा गया था कि इन इक्वेशंस में से कौन सा ए की दादी है, ये बताएगी, ऐसा करके था। नेक्स्ट सेशन में हमारा मैथ्स है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी थे जिनको बस देख के ही लगाना था। मतलब ऑल ओवर मैथ्स के क्वेश्चन भी ईजी ही आए थे, जिनमें से कुछ ये हैं कि ये पूछा गया कि भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से जो एक स्क्वायर है, ये पूछा गया था। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया था, उन्होंने बोला कि इस संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो एक स्क्वायर बन जाएगी, तो एक वो वाला भी क्वेश्चन था। प्रॉफिट एंड लॉस के कैसे थे, इस तरीके से कि कोई आर्टिकल को इतने में बेचने पर लॉस होता है और इतने में बेचने पर प्रॉफिट होता है, तो फिर वो इस टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उस टाइप में एक क्वेश्चन था। एमपी पर कुछ छूट देके इतने में बेचा गया, सीपी पर इतना प्रॉफिट कमाया उसने, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, मतलब सेलिंग प्राइस पे एक क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस पूछा हुआ था उसमें। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन था डायरेक्ट कि मतलब किसी वस्तु के मूल्य में 25% बढ़ गया, मतलब तो उस व्यक्ति को उसकी खपत कितनी कम करनी पड़ेगी। टाइमिंग वर्ड से भी 2 क्वेश्चन थे इस टाइप का था टाइमिंग वर्क में, कि ए एक काम को ये 27 दिन में कर सकता है, और बी की एफिशिएंसी क्या है, ए से दुगनी है, तो ए प्लस बी इन दोनों को कब करेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें कि कुछ लोग इस काम को इतने दिनों में कर लेते हैं, तो उसमें से कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, फिर बचे हुए काम के लिए 14 लोग और बुलाए गए, फिर उसको कितने टाइम में वो फाइनली खत्म हो जाएगा। तो ऐसा वाला भी था जो MDH वाले फॉर्मूले पर डिपेंड करता है। क्षेत्र में से सिर्फ एक ही था ये कि उन्होंने दिया कि 20 रुपये पर मीटर की दर से फेंसिंग जो किए उन्होंने, वो इतने रुपए आया था कुछ अमाउंट, तो उन्होंने बोला, और सर्कुलर था वो चीज़, तो बोल रहा कि उसका मतलब जो गोलाकार जगह थी उसका क्या क्षेत्रफल है, तो इसमें से शायद आपको डिवाइड करके ही निकालना था। इंग्लिश में देखिए, एक एंटो से क्वेश्चन था, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक्सप्लिसिट का एंटो क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस से बहुत ज़्यादा वॉइस पूछे गए थे, एक्टिव से वॉइस और वॉइस से एक्टिव। ऐसे भी दे दिए गए कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, तो आपको भाई उसका बताना है कि ये पहले से ही पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में करने पर ये क्या बनेगा। तो ऐसे दोनों में था कि वॉइस से, मतलब एक्टिव वॉइस से आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, पैसिव वॉइस से आपको एक्टिव में बदलना है। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे क्वेश्चन टैग से, बहुत ज़्यादा नहीं थे। एक तो यही था शट अप, तो इसका कैन यू, कांट यू, विल यू, आर यू, मैंने कांट यू मार्क किया, शायद यही सही है। एक कुड हैव रिलेटेड से एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ था, उसके टैग्स दिए गए थे फिर के हैवंट यू, कुड यू, कुडंट यू। मैं तो कुडंट हैव ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे कहीं मिला नहीं उसमें, तो मैंने फाइनली उसको कुंट यू करके लगा कर आई हूँ मैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 5-6 क्वेश्चन थे। पैसेज ठीक था, उसकी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन थे, लेकिन बस बहुत ज़्यादा उबाऊ था, क्योंकि आपको कर्सर को इधर से इधर घुमाना पड़ रहा है, ऊपर से नीचे करना पड़ रहा है, तब क्वेश्चन देख रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। तो क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन सीक्वेंस में नहीं था। पहले 3rd नंबर है का क्वेश्चन है, फिर 4th नंबर का है, फिर वो है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप फिल कर पाओगे। फिलअप से 1 से 2 थे, एरर भी 1 या 2 ही थी, सिर्फ रीअरेंजमेंट सिर्फ 1 करने के लिए आया था। अब आते हैं हम जीएस की तरफ। जीएस में क्वेश्चन था कि साहित्य का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है, तो ये एनी एनॉक्स को दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ ये 2022 का क्वेश्चन था। 2022 के करंट से 3 क्वेश्चन थे। हु मतलब WHO में इंडिया का उसमें जुड़ा था, ये एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन गाइस ऐसे था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है या सही है, ऐसा करके इन्होंने दिया हुआ था कि कौन सा सही है, और ऐसा दिया था कि मूंगफली में क्या अमीनो एसिड होता है, दूध में क्या फॉस्फोरस होता है, और ऐसा 3 थे ऑप्शन, उनमें से आपको एक बताना था कि कौन सा सही से मिला हुआ है। इस टाइप के ही जीएस में क्वेश्चन थे। यह एक क्वेश्चन था इसमें कि यह किस राज्य का खेत है। पता नहीं वो खेल लिखना चाह रहे थे या खेत, क्योंकि वहाँ तो खेत ही लिखा हुआ था, और मैंने पहली बार ये क्वेश्चन देखा, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। फिर उसके बाद ऐसा ही एक क्वेश्चन इधर दिया हुआ था कि किसी चीज़ का नाम दिया था, उन्होंने बोला ये क्या है, मतलब ये एक पर्व है या फिर मेला है या वो है, तो इस तरीके से ये भी दिया हुआ था कि ये कहाँ का है, तो ये इस टाइप का था। एक हिस्ट्री से क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक के पूरे वो दिए हुए थे, और डेट दी थी कि कब से कब तक इन्होंने रूल किया, तो आपको मैच करके उसके आंसर मार्क करने थे। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। तो ये कंप्यूटर का है,
जिसमें से एक मुझे इजी क्वेश्चन लगा। वैसे तो कंप्यूटर टफ था क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसमें आपको स्टेटमेंट देखना है सारे, फिर उसके बाद उसको चूज़ करना है, फिर आप मार्क करेंगे। तो लेकिन जो बहुत ईजी जो कुछ क्वेश्चन थे 3 या 4 वो मैं बता सकती हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टकट की से, इनको आपको मैच करके आपको उसमें सही मार्क करना था। यह एक गेट से क्वेश्चन था जो मुझे समझ में नहीं आया, बस इस टाइप का कुछ फिगर दिया हुआ था, क्वेश्चन भी मुझे अच्छे से याद नहीं है। फिर एक कैशे मेमोरी पर एक रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें सब कुछ उन्होंने कैशे मेमोरी से रिलेटेड दिया हुआ था, आपको बताना था कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसी टाइप के क्वेश्चन थे। एक ओएसआई मॉडल से भी एक क्वेश्चन था, जो एक क्वेश्चन ये था रिबन में कि क्या क्या रिबन में होता है, शो होता है, टैब होते हैं या स्क्रॉल बार या क्या क्या उसमें होता है, जो तो वो टाइप उसमें लिखा हुआ था हर 4-5 ऑप्शन में, तो जो जो भी रिबन में होता है वो आपको उसमें बताना था। एक ये क्वेश्चन भी आया था बाइनरी टू डेसिमल चेंज करने के लिए ऑक्टल। इसका क्वेश्चन दिया ऐसे था कि उन्होंने लिख दिए हैं 4 स्टेटमेंट। उन्होंने बोला क्या इसका ये बाइनरी है, फिर कुछ लिख दिया उन्होंने बोला क्या इसका ये ऑक्टल है। तो इस तरीके से करके 4 ऑप्शन थे, फिर उसके बाद उन्होंने ABCD दिया हुआ था कि ये सही है या इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। गाइस, तो ये सारे क्वेश्चन थे, इससे आपको पता चल गया होगा कि एग्जाम कैसे आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन से ज़्यादा आपका पेशेंस लेवल चेक किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस रीजनिंग में मैथ्स में ऐसे हैं कि आपको लगेगा कि मुझे सारे आते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग है। अगर टाइम टेकिंग है तो आप दूसरे पोर्शन पे जंप नहीं कर पाओगे, और जंप नहीं कर पाओगे तो टाइम आप ज़्यादा एक पोर्शन में कंज्यूम कर लोगे, फिर आपको घबराहट होने लगेगी और आपके दूसरे पोर्शन पे कैसे जाएं। जैसे कि सेम मेरे साथ में हुआ, मैंने रीजनिंग अच्छे से कर लिया, मेरे 29 अटैम्प्ट थे रीजनिंग में, लेकिन 1-2 क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट कर लिया, उसके कारण मेरा टाइम ज़्यादा यूज़ हो गया। फिर जब मैं GS पे गई तो GS भी मेरा उतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन ठीक था, 19 क्वेश्चन में अटैम्प्ट कर पाई थी GS में, ठीक था। फिर मैं मैथ्स पे गई तो वहाँ से फिर दिमाग में एकदम वो होने लगा कि यार बहुत कम टाइम बचा है और मुझे अभी वो मैथ्स भी करना है, इंग्लिश भी करना है और कंप्यूटर भी करना है, तो बर्डन सा एकदम मैं फील कर रही थी। फिर मैंने मैथ्स किया, मैथ्स में जो क्वेश्चन मुझे आते भी थे, ईजी भी थे, लेकिन मैं टाइम के कारण फिर मैंने स्विच कर दिया कि कहीं मैं इंग्लिश ना अटैम्प्ट कर पाई तो आप लोग प्लीज़ याद रखें कि अपना टाइम पहले से ही मैनेज करके या सोच के जाएँ कि जब हमारे पास में 60 मिनट रह जा रहे हैं तो आपको कहाँ तक पहुँच जाना है। आपके पास में अगर 15 मिनट रह जा रहे हैं तो आपको वहाँ ख़त्म ही करना है, ताकि आप कंप्यूटर पे जा सकें, क्योंकि इसमें सेक्शनल आ सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ जाए, और अगर आप कंप्यूटर अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए तो आपका कट ऑफ कैसे जाएगा। मुझे लास्ट में मैंने सिर्फ 5 से 6 मिनट दिए कंप्यूटर को, जिसमें मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए हैं, और वो भी बस जल्दी जल्दी पढ़ के। क्वेश्चन बहुत लेंदी थे कंप्यूटर के, और इंग्लिश का पैसेज तो इतना उबाऊ था, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो लैंग्वेज उसकी इजी है लेकिन लंबा काफ़ी है, आपको दोनों साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे से भी ऊपर से भी। फिर आप क्वेश्चन जब देखोगे तो क्वेश्चन को भी आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है, नीचे से स्क्रॉल करना है। ये सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग था। जितना उन्होंने एग्जाम में टाइम दिया है उसको सारा उन्होंने कंज्यूम करवा लिया, किसमें कि आप ऑप्शन, अगर आंसर आ गया तो ऑप्शन लगाने में कितना आपको स्क्रॉल करो, फिर जाके फिल करो, फिर आप उसको नेक्स्ट करो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए आप पहले से ही अपने माइंड को मेकअप करके जाइए कि कितने टाइम में आपको क्या पोर्शन करना है, ताकि ऐसी सिली मिस्टेक ना हो सके। मुझसे मैथ्स के 5 से 6 क्वेश्चन लगभग छूट गए थे जो बिल्कुल ईजी थे, आते हुए थे। मेरा एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया है और मुझे काफ़ी बर्डन था, इसलिए मैंने पहली बार ये एनालिसिस वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करें।